नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। कटिहार में रफ्तार का दिखा जानलेवा कहर, ट्रक और मिनी ट्रक की टक्कर में 3 की मौत। NH 31 के बखरी बहियार के पास हादसा। गया के वलीचक में होली के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन, शराब की बोतल के साथ जमकर लहराए गए ठुमके। वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। बांका में ज्वेलर्स से 20 लाख के गहने की लूट, बाइक सवार 4 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। मुंगेर मंडल कारा पहुंचे डीएम और एसपी, जेल सुरक्षा का लिया जायजा, जेल अधीक्षक को दिए कई निर्देश। किशनगंज के NH 326 पर जारी है अवैध खनन का काला कारोबार, ग्रामीणों ने रेलवे ठेकेदारों पर अवैध बालू उठाने का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट की योजना बनाते 5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। कटिहार में पेट्रोल पंप पर हुई 2 लाख की लूट, मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने बंदूक के नोक पर घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीर कैद। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में चली गोली, 1 युवक घायल, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। कटिहार के जंगीपुर गांव में पराली जलाने के दौरान करीब 60 बीघा में लगी गेहूं की फसल बर्बाद, करीब 14 लाख का गेहूं स्वाहा। मधुबनी के जयनगर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, बाल बच्चे लोग, आग पर पाया गया काबू। जहानाबाद के काकू प्रखंड में एक खलिहान में लगी आग, अगलगी में हजारों की संपत्ति जलकर राख, आग लगने से वजहों का खुलासा नहीं। बेगूसराय में दुकानों में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख, मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बाढ़ अनुमंडल में धड़ल्ले से जारी है बालू खनन, अवैध कारोबार पर पुलिस चुप। मुंगेर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा, पुलिस ने पति पत्नी सहित एक हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में 5 जवान बेटों की हत्या की टीस झेल रहे परिवार को अब तक नहीं मिला इंसाफ। पीड़ित परिवार से मिले जेडीयू नेता संजय सिंह, आर्थिक मदद का दिया भरोसा। मधुबनी के मोहम्मदपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में फरार आरोपियों के घरों की कुर्की जब्ती की प्रक्रिया तेज, आरोपियों के घरों पर इश्तेहार लगाने में जुटी पुलिस। गुमला में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुमला के गोविंदपुर गांव में जंगली हाथी ने किया 2 घरों को क्षतिग्रस्त, पीड़ित परिवार ने वन विभाग से की मुआवजे की मांग। कटिहार में आरजेडी नेता निर्मल बूबना की हत्या, सलमारी इलाके के काली मंदिर के पास मारी गोली, 22 सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। समस्तीपुर के रोसड़ा में घर में घुसी बेकाबू कार, 1 शख्स की मौत, महिला समेत 2 घायल। बगहा के नौरंगिया पुलिस का एक वीडियो वायरल, वाहन जांच के नाम पर अवैध वसूली, नौरंगिया थाने में तैनात ASI कर रहा है अवैध वसूली। भभुआ में लव, सेक्स और धोखा का मामला आया सामने, फेसबुक से प्यार होने के बाद युवक ने दिया धोखा, युवती पहुंची कैमूर के जगरिया, पिता ने युवती को घर से खदेड़ा। औरंगाबाद में युवती ने 2 युवकों पर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाने का लगाया आरोप, महिला थाने में मामला दर्ज, पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा। आरा के बकरी गांव में मकान और खलिहान में लगी आग, घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक। वैशाली के गोरीगामा गांव में होलिका दहन के दिन युवक को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, युवक को कुछ लोगों ने धधकती आग में फेंका, बचाने के बदले लोग गा रहे गाना। समस्तीपुर के रोसड़ा में भूसा लदे ट्रैक्टर में लगी आग, धू कर जलने लगा भूसा, भूसा पर मजदूरों ने फेंकी बीड़ी। पूर्णिया के मतेली पंचायत में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बेगूसराय में शराब पीने से कथित 2 लोगों की मौत के मामले की जांच शुरू, मुख्यालय DSP ने परिजनों से की मुलाकात, परिजनों ने शराब पीकर मौत होने की बताई बात। बांका की बौंसी में विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 28 कार्टन शराब बरामद। सीवान के गुटनी थाना इलाके में घर के गेट पर बैठे युवक की मौत, अचानक बिजली का तार टूटकर गिरने से मौत। जमुई के गिद्धौर प्रखंड में धान की फसल में लगी आग, लाखों की फसल जलकर राख। समस्तीपुर के रामभद्रपुर चक्कनटोली में अगलगी से 3 की मौत, परिवार से मिलने पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, परिजनों को सौंपी सहायता राशि। बेतिया में सड़क हादसे में मारे गए परिजनों से मिले LJP प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु के परिजनों को बंधाया ढांढस।
कैमूर में नौकरी दिलाने के नाम पर एनजीओ ने 1500 महिलाओं से की लाखों की ठगी। गिरोह की 2 महिलाओं को घसीटते हुए एसपी ऑफिस पहुंची महिलाएं। देर रात तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। राजेंद्र नगर टर्मिनल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाजीपुर में महिला की चाकू से गोदकर हत्या। पति ने बड़े भाई पर लगाया आरोप। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। कटिहार के सालमारी में पेट्रोल पंप कर्मी से 2 लाख की लूट। बंदूक के बल पर दिया घटना को अंजाम। सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीर कैद। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर ऑटो पलटी। हादसे में एक शख्स की मौत। धनबाद के चिरकुंडा में मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से हैवानियत। आरोपी की पिटाई के बाद ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। धनबाद में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। 4 युवकों ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। एक आरोपी गिरफ्तार। छपरा में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। नारायणपुर गांव में एक कार्यक्रम में जमकर लगे ठुमके। कार्यक्रम में 40 से अधिक डांसर्स हुई शामिल। न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वर्गीय वसुधा देवी का शरीर किया गया दान। 27 मार्च को हुआ था निधन। सांसद सुशील मोदी ने की तारीफ। गया के लाल सुधांशु को इसरो में हुआ चयन। देश के टॉप 11 चयनित में बनाई जगह। सुधांशु की कामयाबी से बढ़ा मान। पटना में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चलाया गया विशेष अभियान। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से वसूला गया जुर्माना। पटना के मीठापुर बस स्टैंड में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह, नहीं पहन रहे मास्क, पूछने पर दे रहे अजीबोगरीब दलील। पटना वासियों को पाइप के जरिए घरों तक गैस पहुंचाने का सपना अब होगा साकार। बोरिंग रोड पाटलिपुत्र बुद्धा कॉलोनी में जून तक पहुंचेगी पाइप। बिहार में बढ़ने लगी तपिश। 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। गर्मी से बचने के लिए लोग जूस का ले रहे सहारा। पटना जंक्शन पर ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री परेशान। भीषण गर्मी में ट्रेन नहीं चल रहा पंखा। हाजीपुर के सेंदुआरी गांव में पहुंचा जिला बीजेपी अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा का पार्थिव शरीर। परिजनों में मचा कोहराम। पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर। बगा के रामनगर में घायल आरजेडी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश। सरकार पर साधा निशाना। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भारत बंद के दौरान शिक्षकों के साथ मारपीट का मामला। थाने में एफआईआर दर्ज। छात्र राजद ने एफआईआर वापस लेने की मांग की। भागलपुर के जिला विधिक संघ में नहीं थम रहा हंगामे का दौर। वर्तमान सचिव और पूर्व सचिव के चार्ज को लेकर हंगामा। बगा के रामनगर में 111 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत। मिडिल स्कूल सोनखर में डीएम ने किया उद्घाटन। आतंकवाद के खिलाफ विश्व शांति के लिए गया में इंटरनेशनल सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कई देशों के प्रतिनिधि हो रहे शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार गंभीर। सीएम नीतीश ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला। 12 अप्रैल तक बंद रहेंगे शिक्षक संस्थान। जामताड़ा में एक दिन में मिले 27 कोरोना मरीज। प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। लोहरदगा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना जांच शिविर में 280 लोगों का लिया गया सैंपल। दुमका के टीन बाजार चौपर पर प्रशासन ने चलाया सघन मास्क जांच अभियान। प्रशासन ने बिना मास्क वाले लोगों से वसूला जुर्माना। नालंदा के हिलसा में आग लगने से 3 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। किसानों में छाई मायूसी। अरवल के मेहंदिया बाजार के पास गेहूं के खेत में लगी आग। आग में लाखों की फसल बर्बाद। सोनपुर के फकराबाद में अगलगी में आधा दर्जन घर जलकर राख। आग की तेज लपटों से दहशत। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ग्रामीणों का घर बार जलकर राख। नवादा के रजौन प्रखंड में 50 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख। खेत में पराली जलाने के दौरान घटना। पटना में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे वन विभाग के कैंपस में लगी भीषण आग। करोड़ों रुपए की लकड़ी जलकर खाक। राजगीर की गिरी पर्वत पर लगी आग। कई पेड़ जलकर खाक। गोड्डा के मेहरमा थाना के सुडनी गांव में भीषण आग में 30 घर जलकर राख। कई मवेशी झुलसे। नवादा के सिरदला थाना इलाके में टेंट डेकोरेशन की दुकान में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। देवघर के कुंडा थाना के कटिया में फ्लोर मिल में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय के रतनपुर थाना इलाके में पुलिस का खौफनाक चेहरा। शराब पीने के आरोप में पुलिस ने की युवक की बेरहमी से पिटाई। मोहनपुर में मॉब लिंचिंग में मारे गए युवक संतोष सिंह के परिजनों से मिली विधायक श्रेयसी सिंह।
परिजनों को दिया हर संभव न्याय का भरोसा। देवघर के नयनडी गांव के बहियार में एक शख्स का अर्धनग्न अवस्था में मिला शव। धनबाद के कलियासोल प्रखंड के निर्माणाधीन पावर ग्रिड साइट में लूट, कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब 30 लाख का कॉपर तार, इलेक्ट्रिक और कंप्यूटर उपकरण की डकैती। कटिहार में देसी शराब भट्टी के खिलाफ अभियान, बरारी इलाके में 20 लीटर देशी शराब के साथ उपकरण जब्त। दरभंगा हवाई अड्डा के अंदर 3 कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार, एसएसपी ने की पुष्टि, छानबीन जारी। भागलपुर के सुंदरवाटी महिला महाविद्यालय में इंटर की छात्राओं ने किया जमकर हंगामा, प्रैक्टिकल की परीक्षा में कम नंबर देने का आरोप। सुपौल में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी की घटना को लेकर निकाला आक्रोश मार्च, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में वकील के मुंशी को गोली मारकर किया घायल, रिश्तेदार ने ही गोली मारकर किया जख्मी। बेगूसराय में बस की पिछली सीट पर रिटायर्ड आर्मी जवान का शव बरामद, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। साइबर अपराध से बचने के लिए रांची पुलिस की पहल पोस्टर जारी कर लोगों को कर रही सतर्क। दुमका में आग में झुलसे बच्चे की इलाज के दौरान मौत, डीए में केरोसिन तेल डालने के दौरान लगी थी आग। रांची के नामकुम में पुलिस ने 100 किलो डोडा पाउडर की तस्करी मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा थाना इलाके में युवक की गला रेत कर हत्या, नहर में फेंका मिला शव। समस्तीपुर के विभूतिपुर में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को मार डाला, कुदाल से कटकर की पत्नी की बेरहमी से हत्या। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक, उपचुनाव की रणनीति पर मंथन। देवघर की मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, आचार संहिता की दी गई जानकारी। खगड़िया के बेलदौर में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। बेतिया के जीएमसीएच में फर्जीवाड़ा, डॉक्टर अपनी जगह दूसरे से करवाते हैं मरीजों का इलाज। नहीं रहे इमारती शरिया के प्रमुख सैयद वली रहमानी, 78 वर्ष की उम्र में आज शाम पटना में निधन। दानापुर कैंट के बलदेवा इंटर विद्यालय में लगा तैराकी प्रशिक्षण कैंप। सीतामढ़ी के राज ट्रांसपोर्ट की स्थिति जर्जर, डिपो में पड़े कई वाहनों को खा रहा जंग। सीतामढ़ी के बेलसंड में पुलिस गेट से किसानों को नहीं हो रहा फायदा, सिंचाई को लेकर किसान परेशान। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड कार्यालय के पास कई सालों से जल मीनार क्षतिग्रस्त। सासाराम के बबनी गांव में कृषि विज्ञान केंद्र में जलवायु अनुकूल विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। खगड़िया में कई स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं खुला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, महीनों से सेंटर का नहीं खुला ताला। देश में हर नए दिन के साथ बेकाबू कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में करीब 93,000 केस आए सामने। महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 50,000 केस, बिहार में 12 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड 836 नए मरीज, सिर्फ पटना में ही 359 नए मरीज। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 2,942। झारखंड में सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में सामने आए 873 नए केस, एक्टिव केस की बढ़कर संख्या हुई 4,613। पटना के कृष्णा कुंज अपार्टमेंट में मिला मरीज, अपार्टमेंट को किया गया सील, प्रशासन ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से करने का दिया निर्देश। पटना में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच हरकत में जिला प्रशासन, पटना के कंकड़बाग इलाके में विजय श्री जगत अपार्टमेंट में 13 लोग संक्रमित, अपार्टमेंट को किया गया सील। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुजफ्फरपुर में मास्क का उपयोग अनिवार्य, प्रशासन सख्त, बिना मास्क घूमते पाए जाने पर देना होगा जुर्माना।